Hi guys, my name is Anshul Mittal and in this video I will be covering all the important and conceptual questions of chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals। तो मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस निकाले हैं ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जो जब भी बच्चे करते हैं उनको कोई ना कोई डाउट उन क्वेश्चंस में आ जाता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करना क्योंकि ये वीडियो अभी भी जितने तुम्हारे टेस्ट वगैरह होंगे स्कूल में तब भी बहुत काम आने वाली है एंड एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम जब तुम रिवीजन करोगे उस टाइम पे तुम चैप्टर तो इजीली पढ़ लोगे लेकिन चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग वहाँ पे ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। जो भी डाउट है आई हैव मेड अ टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड यू कैन आस्क एनी क्वेरी ओवर देयर एंड आस्क ऑल योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग अकाउंट्स ऑफ क्लास 12th टू ज्वाइन दैट ग्रुप ताकि वहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन भी रहे, क्वेरीज भी सॉल्व हों एंड आई विल बी देयर पुटिंग माई 100% एफर्ट्स ताकि किसी की कोई भी क्वेरी जो है वो अनसॉल्व ना रह जाए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो इस चैप्टर का आता है दैट इज असीम एंड निहार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। देखो गाइस, सबसे पहली चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या करनी है, वी विल नॉट स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। हम यहाँ से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्किंग करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पास जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, आईओसी, सैलरी, कमीशन, जिस भी तरह से, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ें करनी है। मैं यहाँ पे एंट्रीज नहीं करूँगा लेकिन मैं तुम्हें जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताऊँगा इसी से तुम्हें मैं एक शॉर्टकट बताऊँगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि बहुत ही ईजिली तुम जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हो और वो सारी की सारी एंट्रीज तुम्हारी सही होंगी, कोई भी एंट्री नहीं छूटेगी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, असीम एंड निहार स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो मैं यहाँ अंडरलाइन कर लेता हूँ कि निहार को सैलरी मिल रही है 5,000 पर मंथ। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, कि असीम को कमीशन मिल रहा है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। अभी मैं डिटेल में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आई स्टार्ट द क्वेश्चन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इज 3:2। Asim has given loan of 1 lakh to the firm on 1st April 2020. Interest on loan was agreed at 8% per annum. Okay, असीम ने फर्म को लोन दिया हुआ है ऑन दिस डेट 1 लाख का जिस पे 8% इंटरेस्ट है विच इज़ अग्रीड, कि ये अग्रीड है। अगर ये अग्रीड ना लिखा होता या ये 8% ना गिवन होता, इन दैट केस बाय डिफ़ॉल्ट हम 6% पर एनम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। इन केस अगर पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग लोन पे इंटरेस्ट देते। निहार वॉज गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज एट 11,000। निहार को फर्म ने लोन दिया हुआ था 2 लाख का जिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया फर्म ने 11,000। मैनेजर वॉज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 3,000। मैनेजर को कमीशन मिलेगा 3,000। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स वर 2,50,000, के सारी एडजस्टमेंट से पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो था 2,50,000। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला गया दैट वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन आई विल मेक दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account so this is particular amount कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर इसमें डेट क्यों नहीं आती है, वाई डोंट वी राइट डेट ऑन दिस अकाउंट। वी डोंट राइट डेट बिकॉज ये सब कुछ ईयर एंड पे होता है। ईयर एंड मतलब
31 मार्च जब हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं, हम उस डेट को अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो एक ही डेट को बनता है ये, तो इसीलिए यहाँ पे हम डेट का कॉलम नहीं बनाते। अब सबसे पहले हमें जो ये चीज़ें गिवन हैं, ये सारी चीज़ें हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, विच आर टू बी गिवन और रिसीव्ड इवन इन केस ऑफ लॉसेस। क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का कितना हिस्सा पार्टनर्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि प्रॉफिट में से आईओसी कितना गया, प्रॉफिट में से सैलरी कितना मिल गया, बचे हुए प्रॉफिट्स किस रेशियो में हो गए। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। लेकिन चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, ये हम पैसे बांट नहीं रहे हैं, ये खर्चा है, ये हमें करना ही करना है। सो पॉइंट इज, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दी हुई है जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो यहाँ दो तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। तो देखो, सबसे पहला तरीका क्या है, आई विल मेक वर्किंग नोट। मैं बिल्कुल ऐसे बना रहा हूँ कि एग्जाम में तुम्हें ऐसे लिखना है। इफ़ यू राइट इन एग्जाम लाइक दिस, यू विल गेट, अगर ये 8 मार्क का है तो 8 आउट ऑफ 8, इफ़ यू गेट 5 तो 5 आउट ऑफ 5, एक भी मार्क हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट सबसे पहला, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो निकालने का तरीका। तो इसमें मैंने बताया था ए ऑप्शन क्या है मेरा, वो सिंपल बाय लॉजिक्स, मुझे पता है कि मेरे जो प्रॉफिट्स थे बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, दैट वर 2,50,000। तो 2,50,000 के मेरे प्रॉफिट थे। इसमें से जो भी मेरा एक्सपेंस है वो मैं माइनस कर दूंगा, इनकम ऐड कर दूंगा। तो असीम हैज गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू दी फर्म ऑन 1 अप्रैल। इंटरेस्ट और लोन इज टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। हमें असीम के लोन पे उसको 8% इंटरेस्ट देना है। सो माइनस इंटरेस्ट ऑन एज लोन, मैं असीम की जगह ए लिख रहा हूँ, तो 8,000 का हमें लोन पे इंटरेस्ट देना है। 8% ऑफ 1 लाख इज 8,000। निहार वॉज गिवन लोन ऑफ 2 लाख, फर्म ने निहार को लोन दिया होता 2 लाख का, ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज एट 11,000। निहार से हमने 11,000 इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो ये ऐड हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम निहार। इंटरेस्ट फ्रॉम निहार 11,000 का हमें इंटरेस्ट मिला। मैनेजर कमीशन, मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 3,000, मैनेजर को कमीशन देना है, तो माइनस मैनेजर कमीशन 3,000, ये कमीशन यहाँ से माइनस हो गया। दैट मीन्स जो प्रॉफिट मेरे बचे विच आर टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आ गए मेरे 2,50,000। 2,50,000 कैसे आए? 250 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 11, तो इसका नेट एक तरफ से जीरो ही होता है। हर केस में नहीं होगा, सिर्फ इस क्वेश्चन में है। तो 2,50,000 आर द प्रॉफिट्स विच इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ये एक तरीका है इसको करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, वैसे एग्जाम में ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर है, टाइम कम लगेगा, बट दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन में यू माइट बी रिक्वायर्ड टू आस्क या माइट बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल। जब क्वेश्चन में बच्चों को फेल करना होता है ना, या मार्क्स कम देने होते हैं, तो वो ऐसा पॉइंट डाल देते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल 11th वाला कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या फिगर आएगी? सबसे पहले मेरे प्रॉफिट्स हैं 250 विच आई राइट हेयर बाय प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन 2,50,000 के मेरे प्रॉफिट से। उसके बाद असीम को हमें इस लोन पे इंटरेस्ट देना है विच इज एक्सपेंस, तो दिस इज एक्सपेंस साइड, ये 11th में तुमने पढ़ा हुआ है। सो दैट मीन्स टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 8,000 हमें इंटरेस्ट देना है। निहार से हमें इंटरेस्ट आएगा 11,000 का, सो दिस इज अ इनकम फॉर अस, तो 11,000 मैं यहां लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट फ्रॉम एंड्स लोन 11,000। और मैनेजर को हमने कमीशन देना है 3,000,
जो यहाँ पे आ जाएगा टू मैनेजर कमीशन 3000, ठीक है। और ये सब करने के बाद मेरा आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट्स, जो भी मेरे नेट प्रॉफिट्स हैं। तो नेट प्रॉफिट्स हैं मेरे 2,50,000 जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था। तो दिस इज 261 2,61,000। सो ये भी एक तरीका है करने का एंड वो भी एक तरीका था। तुम किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट समझने के लिए और वो था काइंड ऑफ शॉर्टकट आंसर निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, दिस इज जस्ट योर चॉइस, तुम्हें कैसे करना है। तो हमारा नेट प्रॉफिट बचा 250, तो उसको मैं यहां लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट्स 2,50,000, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट जो हमारे एप्रोप्रिएशंस थे। तो ये हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, प्लस मुझे इंटरेस्ट भी लिखा होता कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो आई विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे है असीम एंड निहार, तो आई विल राइट असीम कैपिटल, निहार कैपिटल। असीम का कितना इंटरेस्ट होगा, 3 लाख का 6%, तो 18,000 असीम का इंटरेस्ट हो गया, और 2 लाख का 6% 12,000 हो गया निहार का इंटरेस्ट। दैट मीन्स 30,000 होगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और क्या आता है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा है कैपिटल, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता कि असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस विद फिक्स्ड कैपिटल, मतलब फिक्स्ड अकाउंट और करंट अकाउंट, हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं। तो यहाँ पे रादर देन राइटिंग कैपिटल आई वुड हैव रिटन असीम्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो अगर हमारा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों अकाउंट है, तो फिक्स्ड के केस में हम यहाँ पे करंट अकाउंट लिखते हैं, फ्लक्चुएटिंग या नॉर्मल कैपिटल के केस में हम यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट था, आई होप सबको ये समझ आ गया होगा। चलो IOC हो गया। निहार को सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ, तो टू सैलरी निहार, सो दिस इज 5,000 इंटू 12, तो 60,000 होगी निहार की सैलरी। उसके बाद असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग निहार सैलरी एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब देखो गाइस, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां लिखा हुआ है असीम इज टू गेट 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब ये जो एंड के बाद लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से हमें क्या समझ आ रहा है कि इस इंटरेस्ट का इस कमीशन से कोई भी लिंक नहीं है, इस इंटरेस्ट का इस कमीशन से कोई भी लिंक नहीं है। हमें ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। मतलब ये जो एंड के बाद इंटरेस्ट लिखा है, इसका कोई लिंक इससे नहीं होगा। अगर यहाँ लिखा होता कि असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट विच इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, मतलब हम उसमें फिर इंटरेस्ट भी माइनस करते। तो अब जो हमें कमीशन निकालना है, सो टू कमीशन, ये हमें किसका निकालना है, असीम का। तो असीम का कमीशन हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट विच इज 2,50,000। तो नेट प्रॉफिट हमेशा यहां देखना गाइस, प्रॉफिट आता है ये वाला। अगर मान लो यहां पे प्रॉफिट की फिगर हमारी जो क्वेश्चन में गिवन है ये 280 होती और सारी एडजस्टमेंट्स के बाद यहां 250 आता, तो जो हम प्रॉफिट कमीशन के लिए कंसिडर करते हैं वो हमेशा वो वाले प्रॉफिट्स होते हैं विच आर ट्रांसफर्ड हेयर, जो यहां नेट फिगर आती है, ठीक है। अगर मान लो रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता, तो वो एडजस्ट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ करा है, नेट फिगर जो बाहर आती है नेट प्रॉफिट की, आफ्टर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस वाली एडजस्टमेंट्स, उस पे हम कमीशन चार्ज करते हैं। तो असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। तो निहार की सैलरी यानी 60,000 माइनस करने के बाद उसका 10%। अगर लिखा होता आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन एज वेल, तो हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, यहाँ हम करते हैं 10/110। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट
आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, तो निहार की सैलरी मैंने इसमें से माइनस कर दी, दैट्स इट। तो जो भी आया उसका 10% ये आएगा 19,000। सो ये आ गया हमारा कमीशन टू असीम। तो हमारा सारा ये पार्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब हम निकालते हैं अपने रिमेनिंग प्रॉफिट्स। सो दिस इज 2,50,000, 2,50,000। तो 250 माइनस 90 160, 160 माइनस 10 150 माइनस 9 141। सो 141 ये आ गए हमारे प्रॉफिट्स। सो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू असीम कैपिटल, निहार कैपिटल। अब असीम और निहार को प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन द रेशो 3:2। तो 141 को जब हम 3 डिवाइड बाई 5 करते हैं इट इज़ 84600, और 2 वो करते हैं इंटू 2 डिवाइड बाई 5, सो दिस इज 56400, 84600 56400। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, और अगर 5 मार्क्स का है तो हमें पूरे पूरे 5 मिलेंगे। अब जो बात मैंने तुम्हें बोली थी कि मैं कराऊंगा, दैट इज अगर क्वेश्चन में हमें बोला गया है जर्नल एंट्रीज करने के लिए तो हम क्या करेंगे। तो देखो गाइस, सिंपल सा तरीका जर्नल एंट्री करने का हमारा क्या होता है, वी ऑलवेज गो एंटी क्लॉकवाइज। हम कैसे चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज टू डू दी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी? सो दिस विल बी, इसको तुम बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, और टेक्निकली यू विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी गाइस, बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो पहली एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू असीम कैपिटल टू निहार्स कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू असीम्स कैपिटल टू निहार्स कैपिटल। देन नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, एंड देन सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, देन सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल। देन नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, देन कमीशन टू असीम्स कैपिटल। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस, दिस टू दिस, देन दिस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी टू निहार, दिस अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन टू असीम। और लास्ट एंट्री जो हमारी होती है वो एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, सीधा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है उसकी एंट्री हम सीधा ये करेंगे। व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट हम डायरेक्टली अपनी ये वाली एंट्री करेंगे, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल टू निहार्स कैपिटल। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, नहीं, तो सीधा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू असीम्स कैपिटल टू निहार्स कैपिटल। तो यही है तुम्हारी सारी एंट्रीज इस चैप्टर की, और कुछ भी नहीं है। तो मैंने तुम्हें सारी एंट्रीज बता दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 एंट्रीज तुम्हें करनी है। ठीक है, अब जब तुम जर्नल एंट्रीज करोगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम सभी को पता है ना। तो जर्नल एंट्री जब हम करेंगे, फॉर्मेट ऑफ द जर्नल एंट्री इज दिस, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। अब जब भी तुम कोई एंट्री करोगे, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, यह अमाउंट आ जाएगा। डेट जो तुम यहां पे लिखोगे, ईदर यू कैन लीव दिस ब्लैंक और यू कैन जस्ट राइट 31 मार्च। तुम सीधा 31 मार्च 2021, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को बुक स्टार्ट हो रही है, तो विल बी क्लोजिंग ऑन 31 मार्च 2021। हर एंट्री में तुम चाहो तो ये डेट लिख दो, नहीं भी लिखोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे, इसको बस ऐसे लिख देना, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप सबको इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट सब कुछ
ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें जर्नल एंट्री क्लियर हो गई होंगी। आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे अब वो आएंगे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे जो आगे हैं ये स्कूल में हमेशा स्कूल टेस्ट में या यूटीज़ में या हाफ ईयरलीज में वो जानबूझ के एक आधा क्वेश्चन ऐसा डालते हैं कि उनको पता है कि बच्चे के मार्क्स यहाँ पे कम हो, लेकिन हम कभी भी एक भी मार्क्स अपना नहीं कटवाएंगे बिकॉज हम ये चीज़ पढ़ के जाएंगे इस वीडियो से। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका कोई भी एक या दो केस एग्जाम में आ सकते हैं फॉर 2 मार्कर और इट कैन ऑल्सो कम फॉर 5 मार्कर, इसके पांचों केसेस। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3 with capital of 2 lakh and 1 lakh respectively. Pass the necessary journal entries for the distribution of profit for the year ended this in each of the alternative cases कि ये हमें टोटल 6 केसेस दिए हुए हैं, हमें हर केस में बताना है कि हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे तुम्हें पुराने क्वेश्चन में बताया था कि जर्नल एंट्री करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, तुम एक बार शॉर्टकट में अकाउंट बना लो। जैसे तुम अकाउंट बना लोगे तुम्हारी जर्नल एंट्रीज भी ईजिली हो जाएंगी। तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे, देखो हमें दिया हुआ है केस नंबर 1, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 केस नंबर ए। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 20,000। सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं इसमें अगर रफ सी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बिलीव तुम्हें फॉर्मेट अब ऊपर से पता चल गया होगा, पर्टिकुलर अमाउंट एंड ऑल, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट। सो पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी की आईओसी नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में आईओसी नहीं है दैट मीन्स इन दैट केस हम आईओसी नहीं देते। कई बच्चों को लगता है कि आईओसी 6% होती है, 6% बाय डिफॉल्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। आईओसी हमेशा 0 दी जाती है, कुछ भी नहीं आईओसी दी जाती अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ भी रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 20,000। सो सिंपल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 20,000 के मेरे प्रॉफिट्स हैं, कोई भी आईओसी नहीं है, तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये ट्रांसफ़र होंगे एक्स और वाई। अब यहाँ पे भी देखो खाली कैपिटल दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। एक्स को कितना मिलेगा 2:5, तो 2/5 4, तो 2 यानी 8,000 और ये आ जाएगा 12,000। तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, देखो मैं तुम्हें जर्नल एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ, एक केस में करके दिखा रहा हूँ, बाकी केस में मैं करके नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें समझ इजीली आ जाएगा। मैंने सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बना के तुम्हें फॉर्मेट देखते ही समझ आ जाएगा, अच्छा ये एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब पहली जर्नल एंट्री हमारी होगी इसमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस। नाउ दिस अकाउंट डेबिट डायरेक्टली टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने बताया था जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं लिखते, सीधा पार्टनर्स कैपिटल। तो सेकेंड एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to X's capital account to Y's capital account। तो टोटल हमारे प्रॉफिट थे 20,000, तो 20,000 हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे 8,000 एंड 12,000। सो दिस इज हाउ वी विल हैव टू डू केस नंबर 1। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था खास इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल। सिर्फ मेरे को बताना था तुम्हें कि अकाउंट बना के हम एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। अब आता है हमारा केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 भी ध्यान से देखेंगे, हर केस इंपॉर्टेंट है। पहला तो इजी था, चलो। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000, कि पार्टनरशिप डीड में बोला गया कि हमें 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है और ड्यूरिंग द ईयर हमारा लॉस हुआ है। अब एक लॉजिक क्या है, मैंने तुम्हें अभी पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो भी हमारे एप्रोप्रिएशंस होते हैं, एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है
कि प्रॉफिट किस तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कि प्रॉफिट में से कितना आईओसी चला गया, कितना सैलरी चलेगी, कितना कमीशन, लाइक दैट। अब पॉइंट इज, अगर हमारी फर्म का लॉस चल रहा है, अगर हमारी फर्म में लॉस है, तो हम आईओसी किस बात की देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी फर्म में लॉस है। लॉजिक बताओ ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देंगे, उससे लॉस और बढ़ जाएगा, और लॉस और बढ़ जाएगा, और लॉस भी पार्टनर्स की कैपिटल कम करती है। तो बात तो वही होगी, जितना हमने कैपिटल दिया है उतनी कैपिटल कम होगी, है ना? क्यों? उतना ही हमारा लॉस बढ़ गया। सो इसीलिए लॉजिकली बात ये सही नहीं बैठती, और टेक्निकली भी हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारी फर्म में लॉसेज हो रहे हैं, तो हम कैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें, कैसे बांटे प्रॉफिट, जब प्रॉफिट है ही नहीं। तो इन केस ऑफ लॉसेज आईओसी, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहां पे हमारा जब आईओसी दिया ही नहीं जाएगा, तो यहां पे व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखना गाइस, आई विल मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें मेरा आएगा टू लॉस ब्रॉट डाउन, कि 15,000 का मेरा लॉस था, और ये एज इट इज लॉस हम डायरेक्टली पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको लेके ही नहीं जाएंगे। वी विल नॉट मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम क्यों नहीं लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? क्योंकि हमारी फर्म में, क्योंकि पार्टनर्स को कुछ मिलना ही नहीं है, ना आईओसी, ना सैलरी, ना कमीशन। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ नहीं लेके जाएंगे। मैं सीधा सीधा यहाँ पे लॉस ट्रांसफर कर दूंगा एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल। तो रेशो है उनकी 2:3, तो 5, 5 3 ज़ा 15, तो 5 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो 15,000 मैं पार्टनर्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, सिंपल। और जो मेरी जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे, दैट विल बी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ही एंट्री होगी, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ब्रॉट डाउन की एंट्री हमारी नहीं होती है, तो नॉर्मल ब्रॉट डाउन है। ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ लिखते हैं, दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो इसीलिए हम इसकी एंट्री करते हैं। बट ये चीज़ ट्रांसफर नहीं है, ये तो इसी में अमाउंट बचा हुआ था, तो दैट इज माई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो दैट्स वाई इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हम सिंपल एंट्री करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सिंपल हमारी एंट्री। अब यहां मैं तुम्हारे को एक और छोटा सा लॉजिक बताता हूं। लॉजिक क्या है गाइस, याद रखना, अगर मैं किसी की भी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, अगर मैं किसी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, मतलब मैं कैपिटल रिड्यूस कर रहा हूं। और कैपिटल रिड्यूस कैसे हो सकती है? या तो लॉस से, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। याद रखना, किसी की भी कैपिटल को डेबिट करना मतलब उसकी कैपिटल रिड्यूस करना। और अगर हम किसी की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, जैसे टू दिस कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखना मतलब कैपिटल इंक्रीज करना। और कैपिटल इंक्रीज कैसे कैसे हो सकती है? प्रॉफिट से, आईओसी, सैलरी, कमीशन, इन सब चीज़ों से कैपिटल इंक्रीज होती है कि ये पैसे पार्टनर को मिलने चाहिए। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रहा हूँ, तो एक तरह से तुम्हारी रिवीजन और ज़्यादा डिटेल्ड हो रही है। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका, केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 इज, if partnership did provide interest on capital at 6% per annum and profits for the year are 21,000, हमारे 21,000 के प्रॉफिट्स है और आईओसी है 6% पर एनम। सो दिस इज अ सिंपल केस। मैं तुम्हें सिर्फ केस बता देता हूँ। वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमारा कितना है 21,000। उसके बाद टू आईओसी एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल। एक्स की आईओसी कितनी थी हमारी? हमने 6% पर एनम, तो 6% ऑफ 2 लाख इज 12,000 और दिस इज 6,000, 1 की 6,000, तो 12,000 एंड 6,000, तो 18,000 होगी हमारी आईओसी। और बचे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, एक्स कैपिटल
वाई कैपिटल, तो 21 माइनस 18 इज 3000, सो 3000 इन 2:5, सो दिस विल बी हमारा 1200 एंड 1800। अब इसके एंट्रीज क्या होंगी? पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, आईओसी अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये 4 एंट्रीज हमें करनी है, ठीक है। तो रफ सा अकाउंट बना के तुम विदाउट एनी मिस्टेक यू कैन डू दी एंट्रीज। अगर तुम माइंड में सोच के एंट्रीज करोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मैंने अकाउंट बनाया, साथ ही एंट्रीज कर दी, देखो 1 मिनट का काम है, ठीक है। सो मेरा केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। If partnership did provide interest on capital at 6% per annum as charge on profit and profit for the year are 20,000। अब हमें बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है, ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस है और दिस शुड कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। क्यों? एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज मतलब मुझे ये खर्चा करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इट डजंट मैटर। तो ये मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो केस नंबर 4 ध्यान से देखना गाइस, ये अब इंपॉर्टेंट केस शुरू हो गया। सो केस नंबर 4, यहां पे मुझे बोला गया कि इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट मीन्स ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो मुझे बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले। तो सबसे पहले आई विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, मेरे कितने प्रॉफिट थे? 20,000। अब मैं यहां लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, तो वो थी मेरी 12,000 एंड 6,000, सो दिस इज 18,000, ठीक है। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, आगे 18, सो बचा 2, नेट प्रॉफिट 2,000, ठीक है। सो ये मेरा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मैं ये जो प्रॉफिट बचा है आई विल ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस प्रॉफिट को अब मैं यहां ट्रांसफर करूंगा। सो आई विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000 एंड और कुछ भी नहीं, आईओसी वगैरह हमारा चार्ज है तो ऑलरेडी ऊपर लिख दे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल इन द रेशियो 2:3, सो 5 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। सो दिस इज हाउ आई विल डू माई जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले मैंने बताया था ब्रॉट डाउन की कोई एंट्री नहीं होती है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी, कलर चेंज करता हूं मैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सो पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी, आईओसी टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये तो कैरी डाउन होता है तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। मैंने बताया था ब्रॉट डाउन कैरी डाउन की कोई एंट्री नहीं होती। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू एक्सिस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। ये हमारी 5 एंट्रीज इसमें होंगी, 4 एंट्रीज सॉरी। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी, आईओसी टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, then profit and loss account debit to profit and loss appropriation, profit and loss appropriation to X's capital to Y's capital. This is how we will do entries. ठीक है, आई होप तुम्हें पार्ट अच्छे से समझ आया हो। अब केसेस थोड़े थोड़े डिफिकल्ट शुरू होंगे और अच्छे से समझना ही। कोई भी डाउट हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। जस्ट ज्वाइन दैट एंड आस्क एनी क्वेरी ओवर देयर, ठीक है। अब आता है केस नंबर 5। सो केस नंबर 5 क्या है? केस नंबर 5 इज
इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी, इसको मैं हटा देता हूं, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड आईओसी एट 6% per annum as charge on profits and profit for the year is 2000, हमारे प्रॉफिट्स हैं 2000 और हमारा आईओसी है 6% विच इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये खर्चा करना ही करना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। अब यहां पे मैं बनाऊंगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया था चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो सबसे पहले मेरे यहां पे आ जाएंगे बाय प्रॉफिट्स ब्रॉट डाउन, अब प्रॉफिट्स है मेरे 2000, आईओसी 6% चार्ज मतलब देनी है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, तो 2 आईओसी एक्सिस कैपिटल वाइस कैपिटल, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल, तो कितना आएगा आईओसी हमारा, तो हमने ऊपर करा हुआ था आईओसी 12,000 एंड 6,000। अब तुम कहोगे सर आप हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, आईओसी तो जब प्रॉफिट ही हमारे कम है तो आईओसी हमने सारा क्यों दे दिया, करेक्ट, बिकॉज इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, यहाँ लिखा हुआ है चार्ज मतलब ये करना ही करना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। अब देखो अब मेरा यहीं पे लॉस आ रहा है, अब मेरा देखा जाए तो 16,000 का यहीं पे लॉस आ रहा है, तो मैं इस लॉस को यहीं एक्स और वाई में ट्रांसफर कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाऊंगा। क्यों, एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट पार्टनर्स को कैसे बटे, अगेन जब प्रॉफिट्स ही नहीं है तो पार्टनर को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बना के दें, तो हमने सीधा ये जो लॉस था ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 2:3, तो 6400 एंड 9600, ये मैंने अपना प्रॉफिट यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एप्रोप्रिएशन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों जाए भैया जब हमारे पास कुछ है ही नहीं पार्टनर्स को देने के लिए, उल्टा हमें तो पार्टनर से पैसे वापस लेने हैं, उनकी कैपिटल कम करनी। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, तो सबसे पहले होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी, एंड देन आईओसी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ये 3 एंट्रीज होंगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्स अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी, देन आईओसी टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। दिस इज आवर 5th केस, ठीक है, ये भी हो गया गाइस। 6th केस में नहीं करा रहा हूँ बिकॉज 6th केस में हमारा ना जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं उतना ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, तो हमारी बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो 6th केस में क्या होगा, हमारा ये भी 18,000 है, ये भी 18,000 है, तो ये वाली एंट्री खत्म हो जाएगी, ये पार्ट ही नहीं आएगा। तो सिंपल तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओसी, देन आईओसी टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, वो तुम्हारा केस नंबर 6 में एंट्रीज होंगी, ठीक है। मुश्किल नहीं था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था ये पार्ट, तो बहुत सारे बच्चों को कई बार एक आधा केस आ जाता है 2 मार्क्स का और बोला जाता है एंट्रीज करनी है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि एंट्रीज कैसे करनी है। आई होप अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें निकालना है क्या, सबसे पहले कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। और क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। अब 31 मार्च 2021 मतलब दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब ये है मेरी क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल मुझे बताई हुई है, एक्स की बताई हुई है 90,000, वाई की बताई हुई है 80,000। आगे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एक्स ड्राइंग्स आर 10,000 एंड वाई ड्राइंग्स वर 30,000, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 60,000, 60,000 के हमारे प्रॉफिट थे, आउट ऑफ विच 40,000 इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट, 60,000 के हमारे प्रॉफिट से जिसमें से 40,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। अब कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा, वो कैसे पूछ सकते हैं, वो ये लाइन नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ ये लिख देंगे 2021। वो क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे कि 60,000 के हमारे 2021 ईयर के प्रॉफिट से, वो सिंपल ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे जनरल रिजर्व 2021। तो ये हिडन पॉइंट होगा, क्या हिडन पॉइंट होगा कि हमारे 60,000 के प्रॉफिट्स में से
40,000 के प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। दैट मीन्स हमने सिर्फ 20,000 की प्रॉफिट्स ही डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे और हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो नहीं गिवन, तो वी विल अज्यूम 1:1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आई विल सबसे पहले कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सो मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। सो दिस इज x, दिस इज y। तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, x की गिवन है 90,000, y की गिवन है 80,000। तो जब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो लॉजिक क्या होता है, जो चीज़ें कैपिटल बढ़ाती हैं वो माइनस हो जाएंगी क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं। अगर 2 + 1 3 होता है तो हमें 2 से अगर 3 पे जाना है तो 1 को ऐड करेंगे, लेकिन अगर 3 से हमें 2 पे जाना है तो हम 1 को माइनस करते हैं। दैट मीन्स जो चीज़ ओरिजिनली ऐड होती है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो सेम लॉजिक, जो चीज़ों से कैपिटल बढ़ती है वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और जिन चीज़ों से कैपिटल कम होती है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स हमारी नॉर्मली माइनस होती है, उससे कैपिटल कम होती है, बट यहाँ क्लोजिंग कैपिटल है तो ऐड कर देंगे हम ड्राइंग्स। कितनी है, x की है 10,000, y की है 30,000, ठीक है। और आगे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट्स। अब हम जब लिखेंगे लेस, आई विल राइट प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट करे थे, अब ध्यान से देखना, 60,000 के मेरे टोटल प्रॉफिट थे, जिसमें से मैंने 40 तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, मतलब 40 तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा। रिमेनिंग, अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट, उसके बाद टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40, तो रिमेनिंग हमारे प्रॉफिट कितने रह गए जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 20,000 ही। तो 20,000 के प्रॉफिट्स पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इन किस रेशो में, इक्वली, बिकॉज रेशो नहीं गिवन। दैट मीन्स 10,000 इसको मिला होगा, 10,000 इसको, वो हम यहाँ से कर देंगे माइनस। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल की। तो ओपनिंग कैपिटल की फिगर क्या क्या आएगी, तो 90, ये 90 रह गया और ये हो गया 80 + 30 110, ये हो गया 1 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल मेरी x की आ रही है 90, y की आ रही है 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट 5% पर एनम, 5% पर एनम। तो 90,000 का 5% इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल में निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं निकलता। याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब ओपनिंग कैपिटल के बाद जितनी भी एडजस्टमेंट्स, ड्राइंग्स, प्रॉफिट, नॉर्मली सब कुछ ईयर एंड पे होता है। तो ओपनिंग में मेरी कैपिटल लेट्स से y की मान के चलते हैं 80 थी और क्लोजिंग थी मेरी 1 लाख। तो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हुई है 30, 10 वगैरह, ये नॉर्मली यहीं पे आके एडजस्टमेंट्स हुई होंगी। दैट मीन्स पूरा साल मेरी कैपिटल जो है वो 80 रही होगी, इसीलिए हम इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल अगर ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ एडिशन करी होती तो उस पर भी हम इंटरेस्ट दे देते हैं एडिशनल कैपिटल पे। तो ओपनिंग कैपिटल मेरी आ गई 5%, तो दिस इज 4,500, सो दिस इज 5,000। सो ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हाई विल आई राइट, so interest on capital of x is equal to 4,500, interest on capital of y is equal to 5,000. this is how we will show the question. ये तरीका है क्वेश्चन को शो करने का, ठीक है, सिंपल है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये ट्रिक पॉइंट था इसमें जिसके चांसेस होते हैं बच्चों को फेल करने के लिए, बच्चों के मार्क्स कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है। मैं जैसा कि मैंने बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो थोड़े ट्रिकी होंगे, जो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े से अबव होंगे। नॉर्मल क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, ये हैं थोड़े से ट्रिक क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, पहली बात हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 5% पर एनम फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2021। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। ओके, so ABC started firm on 1st October 2020। 1st October 2020 को उन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट
करी है, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ओके। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंड 31 मार्च, कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ए ने रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग विड्रॉ करें। बी ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, बी ने हर मंथ के एंड में पैसे निकाले। सी ड्रू 4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द पीरियड एंडेड 6 मंथ्स, बी ने 6 मंथ्स के लिए पैसे निकाले इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, सी ने, सॉरी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 4। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले को लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, और एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो इसमें अगर हम निकालें ए का, ए की ड्राइंग्स हम निकालें, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आईओडी उसकी कितनी आएगी, आईओडी विल बी टोटल ड्राइंग्स, तो 4,000 इंटू 12, नहीं हम 12 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर से ड्राइंग करनी स्टार्ट की है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट मीन्स उसने मार्च तक सिर्फ 6 महीने अमाउंट विड्रॉ किए, तो 4,000 इंटू 6, ये आ गया हमारा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। अब रेट क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, दिस इज 5% पर एनम, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब एवरेज पीरियड यहाँ पे क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। 1 अक्टूबर से इसने ड्राइंग्स करनी स्टार्ट की है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इसने 1 अक्टूबर की स्टार्टिंग से ड्राइंग करनी शुरू कर दी, तो मार्च तक कितने मंथ्स हमारे रह गए, तो टाइम लेफ्ट मतलब टाइम लेफ्ट फॉर 31 मार्च स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग, तो उसने 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी है, तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 6 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, वो हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकालता है, दैट मीन्स उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, मार्च की बिगिनिंग में, तो मार्च की बिगिनिंग में ड्राइंग करी होगी, तो टाइम लेफ्ट टिल 31 मार्च आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 मंथ अभी भी बचा हुआ है, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज पीरियड इज 3.5। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, कि एवरेज पीरियड हमें कैसे निकालना है। नॉर्मली एवरेज पीरियड निकालते हैं वो हमारा 6, 6.5, 5.5 होता है, यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी ड्राइंग्स ही 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, तो सिंपल सा फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ डिवाइड बाय 2, 3.5, सो दिस विल बी 3.5। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, तो दिस विल बी 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12, यह आएगा हमारा आंसर 350। तो ये हो जाएगी ए की ड्राइंग्स। अब बी की ड्राइंग कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, बी ने विड्रॉ किए 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 4,000 इसने भी 6 महीने पैसे विड्रॉ किए होंगे अक्टूबर से, 5 डिवाइड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। अब इन महाशय का एवरेज पीरियड कैसे आएगा ये ध्यान से देखना, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये निकालता है हर महीने के एंड में पैसे, मतलब पहली ड्राइंग इसने यहाँ करी होगी अक्टूबर के एंड में, तो अक्टूबर का एंड जा चुके, अक्टूबर पूरा निकल गया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी इसने, मार्च के एंड में, क्योंकि हर महीने के एंड में पैसे निकालते हैं,
तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, क्योंकि लास्ट ड्राइंग इसने 31 मार्च को करी है, तो कोई टाइम ही नहीं बचा. तो दैट मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, सो दिस इज 2.5. सो ये हो जाएगा हमारा 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 12, इट इज़ 250. ठीक है. अब आता है सी की ड्राइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 4,000 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 100. इसका भी एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12. अब इनका एवरेज पीरियड कैसे आएगा, अब ये ध्यान से देखना. एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. सी हर महीने के मिडल में पैसे निकालता है. दैट मीन्स पहली ड्राइंग करी होगी इसने अक्टूबर के मिडल में, तो कितना टाइम रह गया, आधा तो अक्टूबर का, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, तो 5.5. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5.5 मंथ्स. लास्ट ड्राइंग इसने कब करी होगी, मार्च के मिडल में, क्योंकि ही विड्रू इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ. तो मार्च के मिडल में पैसे निकाले होंगे, तो कितना टाइम रह गया हमारा, आधा महीना. दैट मीन्स 0.5. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5.5, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 0.5 डिवाइड बाय 2, ये आता है 3. सो दिस विल बी, आंसर विल बी 300. सो ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके था, क्योंकि इसके अंदर हमारी ड्राइंग्स पूरे साल नहीं हुई थी, 6 मंथ्स के लिए हुई थी. तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना. यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट अलग है, ये नॉर्मल जो हम करते हैं वो नहीं है, ये उससे अलग है. और स्कूल में बहुत बार मैंने देखा है कि जानबूझ के बच्चों को ऐसा क्वेश्चन डालते हैं. अब इसमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. कैसे, वो ये भी बोल सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक की ड्राइंग करी है, इसके बाद ड्राइंग्स करी नहीं. तो हमेशा हमारा वही चलेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च. तो अगर मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग की है टिल सितंबर, मतलब ये मंथ है, फर्स्ट 6 मंथ्स में ही मैंने भी ड्राइंग की है, यहाँ पे कोई ड्राइंग ही नहीं करी. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लेट्स से मैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालता हूँ. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो मैं अप्रैल की बिगनिंग में पैसे निकालूंगा, तो मेरा टाइम कितना रह गया, पूरा 12 मंथ्स. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स. अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मैं हर महीने की स्टार्टिंग में पैसे निकालता हूँ. तो लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी सितंबर की बिगिनिंग में, तो अब मेरे कितने मंथ्स रह गए यहाँ से, सो दिस इज 7 मंथ्स. तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 12 और 7, तो 12 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, ये आएगा मेरा एवरेज पीरियड. ध्यान रखना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो नॉर्मली हमें बस ये चार्ट बना के तुम देख लेना कि कितने डेज रह गए हैं. तो कैसे भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन आ सकता है. लॉजिक अपना जैसा मैंने बताया है वैसा क्लियर रखना. ठीक है, चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ABCR पार्टनर्स, their capitals are 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. C was entitled to commission of 5% on profit after charging IOC but before charging salary payable to B. कि हमें जब कमीशन निकालना है तो हमें प्रॉफिट में से सिर्फ IOC माइनस करना है, सैलरी माइनस नहीं करना. वो जब करेंगे तब देख लेंगे. आगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. हमने जो प्रॉफिट थे वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स. हमने ऊपर जितनी भी एडजस्टमेंट्स है कोई भी नहीं करी और प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांट दिए. द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:2:3. इस रेशियो में हमने प्रॉफिट शेयर करने थे. हमने गलती से प्रॉफिट जो है वो रेशियो ऑफ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अब ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं, सो दिस इज पास्ट एडजस्टमेंट. जो टॉपिक है दिस इज फ्रॉम पास्ट एडजस्टमेंट. अब पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में मैं हमेशा एक बात अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत हो, रॉन्ग हो,
तो व्हाट वी विल डू इन दैट केस, हम बनाएंगे एक, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बनाएंगे एक राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम एक राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे कि अगर हम सही करते तो क्या होता। तुम सोचोगे कि सर इसमें टाइम लगेगा, बट टेक्निकली जब तुम पूरा क्वेश्चन कर लोगे इस तरीके से और नॉर्मल तरीके से भी, तुम देखना इससे क्वेश्चन जल्दी भी होगा और इससे एक्यूरेसी भी होगी, मतलब गलती के चांसेस बिल्कुल मिनिमम होंगे। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं बनाऊंगा कि सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या बनना चाहिए था, मैं पहले वो बनाता हूं। ओके, सो फॉर्मेट हमारा वही है, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मेट कंप्लीटली। सो सबसे पहले हमारा यहां पे आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरे प्रॉफिट थे 30,000, उसके बाद अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आईओसी एट 5%, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ए बी सी, ए को मिलना है 30,000 का 5% इज 1500, तो 1500 आईओसी ए को मिलना है, 20,000 का 1000 और उसका हो जाएगा 500। तो 30,000 का 5% इज 1500, 20,000 का 5% इज 1000 और 10,000 का 5% इज 500, दैट मीन्स 3,000 हो गया मेरा आईओसी। चलो आईओसी हो गया, आईओसी हो गया सॉरी। उसके बाद बी इज ऑल्सो टू गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, तो टू सैलरी बी को मिलनी है 500 सॉरी पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6,000 की होगी मेरी बी की सैलरी। अब आ जाएगा टू कमीशन, कमीशन मिलना है सी को, तो सीज कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट प्रॉफिट्स, तो कमीशन सीज कमीशन कैसे निकलेगा मैं चलो यहीं करके दिखाता हूं। प्रॉफिट हमारे कितने थे 30,000, आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आईओसी हमने चार्ज करना है आफ्टर चार्जिंग, मतलब कि आईओसी माइनस करने के बाद, तो 3,000 आईओसी हम माइनस करेंगे, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, कि सैलरी हमें चार्ज नहीं करनी तो सैलरी माइनस नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मतलब वो चीज माइनस करनी है, बिफोर चार्जिंग मतलब उस चीज को हमें माइनस नहीं करना, उसको माइनस करे बिना हमारा कमीशन कितना होगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी हमारा है 5%, तो दिस इज 27,000 का 5%, यह आ जाएगा 1350, तो 1350 यह आ गया हमारा कमीशन। ठीक है, इसमें हमने 5/105 क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन एज वेल। अगर वो लिखा होता हिज कमीशन तो हम यहाँ पे 5/105 करते। चलो अब इसके बाद बचे हमारे टू प्रॉफिट्स, सो ये है 30,000, तो प्रॉफिट कितने बचे 30,000 माइनस 9,000 इज 21,000, 20,000 19,650, सो 19,650 के बचे मेरे प्रॉफिट्स। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मेरे ए बी सी में इन दी रेशो जो होने चाहिए थे। मैंने क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, राइट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो 5:3:2, सो दैट मीन्स 1960 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, दिस इज 9825, उसका आ जाएगा 3930 और इसका आ जाएगा 5895, तो दिस इज 5895। सो दिस इज हाउ माई प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने क्या किया, मैंने सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो गलती से कैपिटल रेशो में बांट दिया। कैपिटल रेशो मतलब व्हाट इज कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो मतलब इस रेशो में, जिस रेशो में इनकी कैपिटल है, दैट मीन्स 3:2:1, इस रेशो में मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हम बनाएंगे टेबल शोइंग पास एडजस्टमेंट। गाइस इसको बनाने के मार्क्स होते हैं, तो तुम्हें हमेशा ये बनाना है, यू हैव टू मेक इट। ठीक है, ये मत सोचना कि इसको मत बनाओ, नहीं बनाना है, इसके मार्क्स होते। बहुत बच्चे मेरे से बात पूछते हैं कि सर ये बनाने की ज़रूरत है, बिना बनाए भी कर सकते हैं। बिना बनाए तो कोई भी कर सकता है, बना के भी कोई कर सकता है, लेकिन बनाने के, ये क्वेश्चन तुम्हारे को 4 मार्क का आएगा, तो नहीं बना के एंट्री करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो उससे टीचर को भी समझ आ जाएगा कि तुमने चीटिंग करी है, चाहे माइंड में कराओ। तो ए
बी सी, ये आ जाएगा फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था आईओसी। अब देखो मैंने क्या करूंगा, मैंने जो अपना एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है मैं इसी को यहां पे डाल दूंगा। आई विल राइट आईओसी, आईओसी पार्टनर्स को मिलनी थी, मतलब पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होना था, तो आईओसी मिलनी थी 1500, 1000 और 500, और फर्म का एक्सपेंस है क्योंकि फर्म ने पैसे देने थे ये, तो फर्म के लिए 3000 डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी सैलरी मिलनी थी, सैलरी किसको मिलनी है, सिर्फ बी को, सो बी को सैलरी मिलनी है 6000, और ये 6000 भी फर्म का एक्सपेंस है, तो सैलरी। कमीशन सिर्फ मिलना है सी को, सो कमीशन सिर्फ सी को कितना 1350, 1350 सी का कमीशन। ये सब कुछ हो गया। प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होने, तो आई विल राइट रिमेनिंग प्रॉफिट्स, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने हैं 9825, 3930, 5895, और इसका टोटल है 19650। कि अगर मैं सब कुछ सही करता तो इस तरह से पार्टनर्स को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती। ए को आईओसी इतना मिलता, प्रॉफिट इतने मिलते, बी को आईओसी इतनी मिलती, सैलरी इतना, प्रॉफिट इतना, और सी को ऐसे, और फर्म का इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता। हमने क्या किया, 30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, दैट मीन्स 3:2:1, विच इज 6000। तो 6000 डिवाइड बाय 5, 5 इज 15, तो 15,000, 10,000 एंड 5,000, और फर्म के लिए ये हो जाएगा इनकम। हम क्या करेंगे, अब देखो हमने क्या किया, हमने जो चीज़ गलत बांट दी थी वो हमने पार्टनर से वापस ले ली। हमने पार्टनर को बोला कि हमने जो 30,000 के प्रॉफिट थे वो गलती से आपको सीधा सीधा कैपिटल रेशो में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो आप प्लीज़ हमें वो पैसे पहले वापस करो। अब हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं, तो हम पैसे उनसे वापस ले लिए, और उसके बाद हमने देखा एक्चुअली पार्टनर्स को कैसे कैसे चीज़ें मिलनी चाहिए थी। अब बस हम कर देंगे इसका टोटल। सो 15,000, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11,325, दिस इज 11,325, 10,000, यह आ जाएगा हमारा 10930, यह आ जाएगा 5,000, और ये हो जाएगा मेरा 7745। यहाँ फर्म का दोनों का टोटल 30 रहेगा, 30 पार्टनर्स से ले लिए थे और वो हमने पार्टनर्स को इस तरीके से दिए थे। लॉजिक क्या होगा, 30 पार्टनर से लेके इस तरीके से पार्टनर्स को हमने वो बांटे। तो अब इसका डिफरेंस जो है, दिस इज 3675, 3675। डिफरेंस जो भी आता है वो हमेशा ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिखेंगे, ताकि हमारा फॉर्मेट क्या बना, डेबिट, कि इसका जो पार्टनर है इसको मिलने चाहिए थे 11325, मतलब लॉजिकली मिलने चाहिए थे इसको 11325, मिल गए 15,000, तो एक्सेस इसको 3675 डेबिट हो गए, उसको सॉरी एक्सेस 3675 हमने उसको दे दिए जो हम उसे वापस लेंगे। बी को देने थे 10,000, दिए सॉरी देने थे 10930, दिए 10,000, दैट मीन्स इसको 930 हमें और देने हैं। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, ज़्यादा वाली साइड के नीचे मैं डिफरेंस लिख दूंगा और जो भी वो साइड है वो बैलेंस लिख दूंगा। तो 930 क्रेडिट, मतलब इस पार्टनर को 930 मिलने हैं। 5,000 7745, दैट मीन्स 2745 ये आ रहा है ज़्यादा क्रेडिट साइड, तो ये आ जाएगा क्रेडिट। तो इस पार्ट की मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक, जो भी मेरा डिफरेंस आएगा मैं ज़्यादा वाली साइड के नीचे लिख दूंगा। तो ये डेबिट के नीचे आ रहा है तो इस पार्टनर को डेबिट कर देंगे, ये क्रेडिट के नीचे आ रहा है तो इस पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री विल बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। सो ये आ जाएगा 3675, 930 और 2745। तो क्वेश्चन को हम कैसे समझाएंगे किसी को कि पार्टनर को ए से हम इतने पैसे लेके
उन दोनों में इस तरह से वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि रेशो गलती की वजह से हमने ये मिस्टेक की थी। सो दिस इज लाइक अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो अगर तुम्हें याद हो 11th में पढ़ा था ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये उससे लिंक होती है। तो सिंपल, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। वो बना के हमने सारी की सारी फिगर्स को एज इट इज पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल में डाल दिया। और उसके बाद जो गलती हमने की थी कि सारे के सारे प्रॉफिट्स हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे इन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, वो मैंने पैसे उनसे वापस ले लिए जो मैंने गलती की थी। ये करने के बाद बस अपना नेट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन डिफिकल्ट नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था। तो इस क्वेश्चन में बच्चों के गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट वाला पार्ट आ गया। बच्चों को ये समझ नहीं आता कि प्रॉफिट्स का क्या करें, कि प्रॉफिट भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अब इसका क्या करें। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, निकालना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। हमें यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन, Anwar, Biswas and Divya are partners in a firm. Their capital stood at 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2013. They shared profits and losses in the ratio 3:2. ये है उनकी profit sharing ratio. This is their capital. और 1st April 2013 की कैपिटल दी हुई है, मतलब सिंपल ओपनिंग कैपिटल है, इस पे सिंपल हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट एट 6% पर एनम, इतना है IOC। And salary to Biswas and Divya at 4,000 per month and 6,000 per quarter. मतलब विश्वास की जो सैलरी है दैट इज़ 4,000 पर मंथ और दिव्या की जो सैलरी है दैट इज़ 6,000 पर क्वार्टर। यहाँ कंफ्यूज मत होना, कैन सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या एट 4,000 एंड 6,000, तो दिव्या इज़ नॉट 4,000, तो सिंपल विश्वास की 4,000 पर मंथ एंड दिव्या इसकी 6,000 पर क्वार्टर। ओके, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट मिनिमम 82,000 पर एनम। कि विश्वास को बोला गया कि मिनिमम जो प्रॉफिट तुझे मिलेंगे IOC मिला के, मतलब टोटल प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग IOC इट शुड बी 82,000 बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब टोटल प्रॉफिट जो तुझे मिलेंगे इंक्लूडिंग IOC इट शुड नॉट बी लेस देन 82,000। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शुड बी मेट बाय दिव्या, कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो दिव्या मीट करेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस वर 3,12,000, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब हमने क्या बनाना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैं फॉर्मेट अभी जैसे कि मैंने पहले था, मैंने एक बार पूरा फॉर्मेट करा दिया, तो यहाँ मैं पूरा फॉर्मेट नहीं करा रहा, मतलब ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा। इतना तो गाइस अब कर ही सकते हो तुम सब, तुम्हें समझ आ चुकी है चीज़ें। चलो, अब हमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 3,12,000। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज 3,12,000। 3,12,000 के हमारे हो गए प्रॉफिट। ओके, ये आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले हमें देना है IOC एट 6% पर एनम। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनवर, विश्वास एंड दिव्या 6% पर एनम, तो 8,000 का 6%, दिस इज 8 लाख का 6% इज 48,000। इसका होगा 6 का 36,000 और 4 24,000, तो 8 6 जा 48, 6 6 जा 36 और 4 6 जा 24, तो इसका टोटल हो जाएगा 26 34 60 108। सो 108 मेरी होगी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसके बाद है सैलरी, तो सैलरी पहले मिलेगी विश्वास को। सो टू सैलरी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ विश्वास, दिस इज 4,000 पर मंथ, दैट मीन्स 4,000 इंटू 12, सो इट इज 48,000। और टू, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, दो पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो विश्वास दिव्या, विश्वास को मिल रही है 4,000 इंटू 12, तो 48,000, और दिव्या को जो सैलरी मिल रही है दिस इज 6,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर मतलब 3 महीने में एक बार, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे,
तो 6,000 इंटू 4 24,000। तो टोटल सैलरी मेरी हो गई 72,000। तो सैलरी भी हो गई। आगे बस आगे और कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, आई विल राइट, ये ध्यान से देखना ये वाला स्टेप, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनवर, विश्वास, दिव्या। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इनके एक्चुअल प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र करूँगा। सो एक्चुअल प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, सो 312,000 312,000। अब इसमें से मैं एक्चुअल प्रॉफिट माइनस करूँगा, तो 312,000 माइनस 72 माइनस 108, ये मेरा आता है टोटल 312,000 माइनस 108 माइनस 72,000, सो दैट इज 1,32,000। तो 1,32,000 के आगे मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट्स में ट्रांसफर करूंगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज 3:2:1। 3:2:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो 66,000 हो गया अनवर का प्रॉफिट, 44,000 हो गया इसका प्रॉफिट, और 22,000 हो गया इसका प्रॉफिट। तो ये आ गए मेरे तीनों के एक्चुअल प्रॉफिट जो इनको मिले हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। मतलब विश्वास का जो टोटल शेयर है, विश्वास टोटल शेयर शुड बी 82,000। अब एक्चुअल शेयर जो विश्वास का है वो है, देखो विश्वास को एक तो 44,000 मिल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा था, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, मतलब आईओसी मिला के, तो प्रॉफिट में मैं आईओसी ऐड कर दूंगा, तो विश्वास को आईओसी मिल रही है 36,000 की, विश्वास को आईओसी मिल रही है 36,000 की। तो 44,000 प्लस 36,000 इज 80,000। दैट मीन्स विश्वास को जो प्रॉफिट एक्चुअली मिल रहे हैं इंक्लूडिंग आईओसी मिला के वो मिल रहे हैं 80। हमने बोला था विश्वास का जो भी प्रॉफिट होगा इंक्लूडिंग आईओसी इट शुड बी 82। तो विश्वास को 2,000 हमें और देने हैं, विश्वास को 2,000 हमें और देने हैं, बोला था 82 मिल रहे हैं 80। तो 2,000 हम विश्वास में ऐड कर देंगे, और किसने गारंटी दी थी, दिव्या ने, तो दिव्या में से 2,000 माइनस। सो दैट मीन्स जो फाइनल प्रॉफिट ए का तो 66,000 ही रहेगा, बी का आ जाएगा 46,000 और दिव्या का आ जाएगा 20,000। ये होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज, और ये होगा हमारा इसका इफेक्ट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लेना गाइस पॉज करके, क्योंकि मैं अब इसको रब करने वाला हूँ। अब एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार ऐसे क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री पूछी जाती है कि बताओ जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफ़र, ये जो ट्रांसफ़र हुआ है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जैसा कि मैंने तुम्हें लॉजिक बताया था कि अगर पार्टनर की कैपिटल कम करनी हो तो डेबिट करेंगे, बढ़ानी हो तो क्रेडिट। तो दिव्या की कैपिटल हमें 2,000 से कम करने, दिव्या का प्रॉफिट कम करना है, तो एंट्री विल बी दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू, हमें विश्वास की कैपिटल 2,000 से बढ़ानी है, तो टू विश्वास कैपिटल अकाउंट 2,000। तो अगर मान लो ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारे को 8 मार्कर आ जाता है और पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ, जर्नल एंट्रीज भी करो, तो तुम इसमें एंट्रीज क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, आईओसी टू ए टू बी टू सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, सैलरी टू बी टू डी, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 66, 44, 22। अभी तो तुम यही एंट्री करोगे 66, 44, 32, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट इतने ही डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 66, 44, 32। और ये वाली तुम्हारी एक एडिशनल एंट्री हो जाएगी कि दिव्या की कैपिटल कम करके हम विश्वास को दे रहे हैं, तो दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विश्वास कैपिटल, इसकी अलग एंट्री होगी, एंड दिस शुड बी फॉर 1 मार्क। अगर 8 मार्क का है तो इसका 1 मार्क होगा, क्योंकि यही मेजर एंट्री है। अगर यही मेजर एंट्री बच्चे नहीं करेंगे तो इसके मार्क्स हट जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू अ क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो थोड़ी लंबी है बट आई बिलीव तुम्हें मज़ा भी आ रहा होगा
और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ भी आ रही होगी और अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि अगर तुम्हें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। अंशुल सर हमें वो सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, अब हम कोई भी क्वेश्चन जैसे मर्जी कर सकते हैं। फॉर्मेट हमें पता है, लॉजिक्स हमें पता है। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है, देख के लगेगा कि सर इतना सा इजी क्वेश्चन आप क्यों करा रहे हो, बट पता चलेगा भी। XYZ entered into partnership on 1st July 2020 to share profits and losses in the ratio 3:2:1. X guaranteed Z, X ने Z को गारंटी दी है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर IOC 6% पर एनम वुड बी नॉट लेस देन 36,000। कि X ने Z को बोला है कि जो भी तुझे प्रॉफिट मिलेंगे आफ्टर IOC, मतलब IOC माइनस करने के बाद जो भी बचेंगे प्रॉफिट्स, उसमें तेरा शेयर 36,000 पर एनम से कम नहीं होगा। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय X, Y एंड Z ये हमें दी हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 138। तुम कहोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एक ट्रिक पॉइंट है, वो तुम ध्यान से भी देखना। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन ये इजी नहीं है, एक पॉइंट की वजह से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो सकता है। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आ गया हो सकता है कुछ बच्चों को भी समझ ना आया हो। तो जिनको नहीं समझ आ रहा उनके लिए मैं बैठा हूँ, जिनको समझ आ गया वो भी एक बार देख के और इसको पक्का कर लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले मुझे प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,38,000। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 1,38,000, तो 1,38,000 के मेरे प्रॉफिट है। चलो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पहले तो IOC दी जाएगी। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X, Y, Z। IOC कितनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, तो 2 लाख का 6% इज 12,000, 1 लाख का 6% इज 6,000। सो ये होगी मेरी IOC 6,612, सो 24,000 ये होगी मेरी IOC। अब टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट X, Y, Z। सो प्रॉफिट थे 1,38,000, 1,38,000, इसमें से मैंने 24,000 माइनस कर दिया, तो ये मेरा बच रहा है 1,20,000। नहीं गाइस रुको, यहाँ मैंने एक और गलती करी है, जो मुझे लग रहा था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, एक और मिस्टेक मैंने करी है। देखो गाइस ध्यान से यहाँ लिखा हुआ है हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जुलाई को। हमने कब बिजनेस स्टार्ट किया है? 1 जुलाई को। अब अगर हमने 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया है तो सारी ट्रांजैक्शंस हमारी 1 जुलाई से ही होंगी। तो अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, X का IOC निकालना है, तो कैसे निकलेगा? कैपिटल थी X की 2 लाख इंटू रेट अपॉन 100 6/12 इंटू हमने 1 जुलाई को ही बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मतलब जुलाई से लेके मार्च तक, जुलाई टू मार्च कितना टाइम होगा? एक सेकंड गाइस, जुलाई टू मार्च हमारा कितना टाइम होगा? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट मीन्स इंटरेस्ट हमें 9 मंथ्स का मिलेगा। अगर हमें यहाँ जुलाई ना लिखा होता तो मैंने जो करा था पहले वो ठीक था, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि बिजनेस मैंने 1 जुलाई को स्टार्ट करा है, तो जुलाई से मार्च तक का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज फॉर 9 मंथ्स। सो दिस विल बी 9 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 2 लाख, सो 2 लाख इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, इट इज 9,000। सो ये मेरा आएगा 9,000। सो दिस विल बी 9,000 एंड नॉट 12,000 जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट गाइस, एक और कॉन्सेप्ट, अगर मान लो यहाँ पे 6% लिखा होता और ये पर एनम ना लिखा होता, मान लो यहाँ लिखा होता इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एट 6% पर एनम, वर्ड इन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, तो हम क्या करते? हमें अज्यूम कभी नहीं करना पर एनम। जब भी कहीं भी पर एनम ना लिखा हो, याद रखना, जैसे इसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे की थी, 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। याद रखना गाइज, अगर किसी क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा
तो हमें इस मंथ को नहीं लिखना, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपल उस वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे ड्राइंग्स के केस में भी हो। मतलब अगर इसमें लिखा हुआ है कि ए विड्रू 9,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड इंटरेस्ट इज 6% नॉट पर एनम, तो हमें कुछ नहीं करना, 9,000 इंटू 12 इंटू रेट, मंथ्स का कुछ भी नहीं करेंगे, मंथ्स हटा देंगे। तो अगर पर एनम नहीं लिखा तो मंथ्स का कुछ नहीं करना, बट यहाँ पे आईओसी के केस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 6% पर एनम, तो इसीलिए इंटरेस्ट को मैंने 9/12 कर लिया। तो ये आ गया 9,000, ये आएगा 4,500 और ये भी आएगा 4,500, तो ये हो गया मेरा 18,000। तो 138 माइनस 18, तो प्रॉफिट्स आ गए मेरे 120। अब प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2:1, तो 6:2, तो दिस इज 60,000, दिस इज 40,000, दिस इज 20,000। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हो। देखो 1,20,000 को मैं डिवाइड बाय टोटल कर देता हूँ, इट इज 6, तो 6 इसको मैं डिवाइड करूँगा तो आएगा 20,000, तो 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 20,000 इंटू 1 20,000, तो दिस इज लाइक अ शॉर्टकट। अब जो नेक्स्ट पार्ट में करने जा रहा हूँ वो है खतरनाक और इंपॉर्टेंट। वो क्या है, हमें एक्स को गारंटी, सॉरी एक्स ने जेड को गारंटी दी है कि उसके जो प्रॉफिट है वो 36,000 पर एनम से कम नहीं होंगे। अब यहाँ पे भी लॉजिक सेम आता है कि एक्स ने जेड को बोला है कि भाई जो तेरे प्रॉफिट्स हैं वो 36,000 पर एनम, पूरे साल के प्रॉफिट 36,000 से कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे गारंटी प्रॉफिट्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च कितने होंगे, तो इट विल बी 36,000, तो पूरे साल के थे, तो इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 12 3 जा 6, 9 3 जा 27, तो 27,000 इज द गारंटीड प्रॉफिट। 27,000 इज द गारंटीड प्रॉफिट, ना कि 36,000, क्योंकि 36,000 पूरे साल के प्रॉफिट्स बताए हुए हैं कि एक्स ने जेड को बोला है कि पूरे साल के 36,000 प्रॉफिट तेरे मिनिमम होंगे। लेकिन जब बिजनेस ही 1 जुलाई में स्टार्ट हुआ है, सो जो बिजनेस हमारा 1 मार्च को स्टार्ट होता तो थोड़ी उसको पूरी 36,000 की गारंटी मिलती। सेम वे जब बिजनेस ही 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है तो जुलाई से मार्च तक हमारे 9 मंथ्स होते हैं, तो गारंटी भी प्रोरेट हो जाएगी मंथ्स में। तो 21,000 गारंटी थी, जेड को मिल रहे हैं 20,000, तो दैट मीन्स जेड को 7,000 और मिलेंगे। गारंटी कैसी दी एक्स ने, तो एक्स में से हम 7,000 माइनस कर देंगे, सो एक्स का आ जाएगा 53,000, वाई का तो सेम ही रहेगा 40,000 और z का आ जाएगा 27,000। सो दिस इज हाउ वी विल शो द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक था कि गारंटी को हम प्रोरेट करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस नॉर्मली कम्स फॉर 5 मार्क्स। और इस क्वेश्चन में एक ऐसा ट्रिक पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे एट दी एंड इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, करते करते बीच में छोड़ देते हैं कि यार ये तो गड़बड़ होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत 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 ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। उसके बाद देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल वर 520, 320 एंड 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोज, कबीर एंड जोरावर को सैलरी मिलेगी 24,000 पर एनम, तो 24 मतलब 48,000 की इनकी सैलरी होगी। पारुल विल गेट 2% कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, तो सेल्स यहाँ पे हमें दी हुई है 50 लाख, तो 50 लाख का 2% इज 1 लाख, तो 1 लाख हो गया पारुल का कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 520 इंटू 5%, तो 26,000 हो गया ए का, 320 इंटू 5% 16,000 हो गया बी का, और 2 लाख इंटू 5% दैट मीन्स 10,000 हो गया सी का। ये तो हो गया इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 5% पर एनम, ओके। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ओके। ड्राइंग्स फॉर द ईच ईयर ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6,000, हर पार्टनर की ड्राइंग थी 60,000, ड्राइंग्स बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे, अगर हमें डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो हमेशा हम ड्राइंग्स को हाफ ईयरली निकालते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा
नहीं पढ़ा तो याद रखना। सो आईओडी के केस में क्या होगा, सो आईओडी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 60,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, when date of drawings is not given we always assume drawing to be for 6 months। तो 60,000, तो 60,000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आता है अराउंड 1500। तो 1500 की होगी हमारी ड्राइंग्स। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, अब अगर मैं देखूँ मेरे प्रॉफिट है 155500, ये है मेरे टोटल प्रॉफिट। और अगर मैं अपने एक्सपेंसेस देखूँ तो एक्सपेंसेस मेरे 48, 1 लाख, 26, 16, 10,000, मतलब मेरे जो प्रॉफिट है वो तो 2 लाख के आसपास है, और जो एक्सपेंसेस है सॉरी मेरे 2 लाख के आसपास हैं, और प्रॉफिट मेरे हैं 1,55,000। अगर मैं इसमें ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड करूं तब भी मेरा इसके आसपास प्रॉफिट नहीं पहुंचते। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। ये उस टॉपिक का क्वेश्चन है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, कि हमारे एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हैं और प्रॉफिट कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, व्हेनेवर एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, इन दैट केस profits are to be distributed in expense ratio and not profit sharing ratio। कि जब भी हमारे appropriations प्रॉफिट से ज़्यादा होते हैं तो हम अपने प्रॉफिट्स को एक्सपेंस रेशो में बांट देते हैं, ना कि हम अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस रेशो, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस रेशो। तो पार्टनर्स हैं मेरे कबीर, जोरावर एंड पारुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सैलरी। तो सैलरी कबीर एंड जोरावर को 24, तो 24,000 कबीर को, 24,000 जोरावर को, पारुल को सैलरी नहीं मिल रही। पारुल को कमीशन मिल रहा है 1 लाख, तो कमीशन पारुल का है 1 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, मैंने आईओसी निकाल लिया था। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26,000, 16,000 एंड 10,000, ये हो गया मेरा आईओसी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी एक्सपेंस तो नहीं होता, तो एक्सपेंस रेशो में कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद 5th पॉइंट था 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब देखो गाइस, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स बचेंगे आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन भाइयों यहाँ पे तो, या भाइयों और बहनों सॉरी, यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट ही नहीं बच रहा। यहाँ तो हमारा प्रॉफिट ही नहीं बच रहा। क्यों नहीं बच रहा हमारा प्रॉफिट? कि प्रॉफिट, मैंने बताया कि प्रॉफिट तो हमारे कम हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो जब प्रॉफिट ही नहीं बच रहा तो हम जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करेंगे? अगर यहाँ लिखा होता 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो हमारी बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट लिखा हुआ है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब सारे प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसका 10%। तो यहाँ तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पे जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो अब मैं देखता हूँ हमारा एक्सपेंस रेशो, तो 50,000 इसकी आ रही है, 40,000 इसकी आ रही है, 1,10,000 ये आ रहा है। सो दैट मीन्स मेरी जो एक्सपेंस रेशो यहाँ पे बन रही है, सो एक्सपेंस रेशो इट इज 5:4:11। सो दिस इज माई एक्सपेंस रेशो 5:4:11। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बहुत ध्यान से देखना गाइस। जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट हमारे कितने थे 155500। अब जब भी हमारे एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, मतलब खर्चे ज़्यादा हैं, तो प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सपेंस रेशो। लेकिन उसके लिए हमें पहले टोटल प्रॉफिट देखने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखना है। कबीर, जोरावर, पारुल, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आईओडी पार्टनर्स को मिलेगा, आईओडी फर्म को मिलेगा। तो ये तो फर्म के लिए एक इनकम है, तो ये तो फर्म हमेशा अपनी बुक्स में लिखेगी। तो 4500 आईओडी है, ये तो पूरा आएगा। दैट मीन्स टोटल जो हमारे प्रॉफिट बने वो बने थे 160। तो टोटल प्रॉफिट हमारे बने थे 160। दिस 160 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:4:11। तो 2 कबीर, 2 जोरावर और 2 पारुल। 2 कबीर, 2 जोरावर, 2 पारुल। तो कितना आएगा 1,60,000। कबीर की रेशो थी 5:5:11, सॉरी 5:20, टोटल इज 20। तो 5:20, तो 2 इससे कट गया 8, 8 5 40,000, तो 8 4 32,000, 8 11 88,000। So this is how I will make profit and loss appropriation account in this question. देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में सिंपल हमें एक्सपेंस रेशियो निकालनी है। तो जब भी तुम कोई क्वेश्चन करो, हमेशा पहले ये देखना कि क्या तुम्हारे प्रॉफिट्स उसके एक्सपेंसेस से कम तो नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें हो सकता है एक्सपेंसेस कम मिलें। तुम क्या करोगे, तुम हर चीज़ लिखनी शुरू कर दोगे, यहाँ प्रॉफिट लिखोगे। जब तुम सारी चीज़ें कर दोगे, तुम देखोगे ओहो प्रॉफिट तो बचा ही नहीं। ओ यार शिट यार, ये तो वो वाला क्वेश्चन था, चलो यार इस क्वेश्चन को छोड़ो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा। यू विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना, यही मिस्टेक है। हम पहले क्वेश्चन में अपने लॉजिक्स लगा के देखेंगे कि प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेट कितने आ रहे हैं और अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंसेस हमारे कितने बन रहे हैं, उसी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इट इज ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 50-50 1 लाख। पहले क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैं एंट्रीज कभी भी पास नहीं करता, जैसे कि मैंने बताया था, अकाउंट बना के सीधी सीधी एंट्रीज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ABC वर पार्टनर्स, प्रॉफिट दिए हुए हैं और करंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे मैं दिया हुआ है फर्म हैविंग कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। दैट मीन्स जो भी IOC सैलरी कमीशन प्रॉफिट होगा, आई विल नॉट राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मैं यहाँ पे लिखता था ना एक्सिस कैपिटल, तो कैपिटल की जगह मैं लिखूंगा एक्सिस करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल है। तो कैपिटल और करंट, तो एवरीथिंग टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अब आगे कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, करंट का बैलेंस दिया हुआ है। IOC इज 10%। अब IOC है हमारी 10% और IOC हमेशा कैपिटल अकाउंट पे मिलती है, करंट अकाउंट पे IOC नहीं मिलती। याद रखना, IOC इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल बैलेंस एंड नॉट करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, करंट अकाउंट पे कोई IOC नहीं मिलती, सिंपल कैपिटल पे मिलती है। ओके, C बीइंग द वर्किंग पार्टनर हु वाज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम, C को सैलरी मिलेगी। Profits were to be divided as first 20,000 in proportion to their capital, next 30,000 in this ratio and remaining equally। हमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, के टोटल प्रॉफिट हमें इस टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन ईजी लगता होगा, कुछ ने करा होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। अच्छे से ध्यान से देखना। तो आई विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट दिए हुए 1,72,000। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस इज 1,72,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेरी है IOC, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। अब एज यहाँ पे आई विल राइट एज करंट अकाउंट,
B's करंट अकाउंट एंड C's करंट अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर फिक्स और करंट अकाउंट बैलेंस हो तो हम हर चीज़ करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ना कि कैपिटल। तो 10% IOC फिक्स पे मिलेगा 5,000 5,000 और 10,000, दैट मीन्स 20,000 हो गया मेरा IOC। उसके बाद C बीइंग अ वर्किंग पार्टनर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम, तो टू सैलरी, अब यहाँ पे C's, यहाँ पे भी आएगा C's करंट अकाउंट विच इज़ 12,000। एवरीथिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट नाउ, क्योंकि फिक्स और करंट दो है। अब बचेगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखते हैं कितना बचता है। सो 172 क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, 172। सो 172 माइनस 20 152, तो ये बचा मेरे प्रॉफिट्स 140, 150 167 140 बचे मेरे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके लिए आई विल हैव टू मेक अ वर्किंग नोट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मैं कैसे करूंगा? पार्टनर्स हैं मेरे A B C। फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, तो 20,000 में ट्रांसफर करूंगा इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। कैपिटल है 50 1 लाख, दैट मीन्स 5:5:10, दैट मीन्स 1:1:2। 5:5:10 is 1:1:2, so that means 5 4 4 5 are 20, तो 5 1 are 5,000, 5 1 are 5,000, 5 2 are 10,000। तो 20,000 प्रॉफिट मैं इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। नेक्स्ट 30,000 इन 5:3:2, 30,000 इन 5:3:2, तो इसका टोटल आता है 10 डिवाइड बाय 30,000 इज 3,000, सो 3 5 are 15,000, 3 3 are 9,000, 3 2 are 6,000, और रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली। तो टोटल प्रॉफिट्स हमारे कितने थे गाइस? इट वाज 140। सो 140 में से 20 ऐसे चले गए, 30 ऐसे चले गए, तो बचे 90। सो दिस इज रिमेनिंग। सो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इक्वली, सो दैट मीन्स 1:1:1, सो दैट मीन्स 30,000 30,000। तो ए को टोटल प्रॉफिट कितने मिले होंगे? 30 + 20 50,000 ए को मिले होंगे, 30 + 5 35 44,000 बी को मिले होंगे, 46,000 सी को मिले होंगे। सो दिस इज हाउ आई विल डिस्ट्रीब्यूट दी प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A B C, यहाँ पे भी करंट अकाउंट ए को मिलेंगे 50,000, बी को मिलेंगे 44,000 और सी को मिलेंगे 46,000। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही हमारा सिंपल रूल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू IOC टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट, ये होगी मेरी एंट्री। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू IOC टू एस करंट अकाउंट, टू बीस करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। देन profit and loss account debit to salary, then salary to cease current account, and profit and loss appropriation account debit to salary account debit to cease current account, और last profit and loss appropriation account debit to A's current account, to B's current account, to C's current account। अगर तुमने गलती से यहाँ पे कैपिटल लिख दिया किसी में, तो तुम्हारा हाफ या 1 मार्क काट सकते हैं कि कैपिटल तो करना ही नहीं, करंट करना है। कोई तो रीज़न है ना, इन्होंने 2 में बाइफरकेट करा है, तो इसके 2 रीज़न हैं। एक तो IOC निकालने का रीज़न कि बच्चे टोटल करके IOC निकाल देंगे, वो गलत है, और दूसरा कि हमें कैपिटल और करंट दिया हुआ है तो हर चीज़ करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अब आता है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के अंदर अलग कॉन्सेप्ट है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ अलग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? Manika, Bhavi and Komal are partners sharing profits in the ratio 6:4:1. Okay. कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को हमने बोला है कि मिनिमम प्रॉफिट तुझे 2 लाख मिलेंगे।
द फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 22 लाख, 22 लाख का तो फर्म को लॉस हो गया फॉर द ईयर एंडेड दिस, ओके। उसके बाद पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मानिका एंड भावी, कि डेफिशिएंसी मानिका एंड भावी कैसे बॉर्न करेंगे, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब हमें स्पेसिफिकली बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे तो हमारा लॉस है, तो लॉस के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जरूरत नहीं होती, बट इन्होंने हमें बोला है तो कोई बात नहीं, हम तो बनाएंगे, जैसा बोला हुआ है वो करेंगे। सो पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले हमें बोला गया है कि फर्म को लॉस हुआ है, सो दैट मीन्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये है मेरा लॉस। प्रॉफिट यहां ब्रॉट डाउन होते तो लॉस यहां ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो 22 लाख का मेरा लॉस है। अब लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 6:4:1, सो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मानिका, भावी एंड कोमल। So 22 lakh 6:4:1, that means 11. तो 11 divided by 22 is 11 lakh. Sorry, 22 lakh को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ, so this is 2 lakh. So 2 lakh into 6, 12 lakh. 2 lakh into 4, 8 lakh. 2 lakh into 1, 2 lakh. So ये हो गए जो प्रॉफिट्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब यहां पे मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, क्या कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को बोला गया था कि तुझे 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कोमल को यहां पे टू कोमल कैपिटल हमारी वैल्यू 2 लाख आनी चाहिए। तो कोमल की कैपिटल हमारी यहां पे 2 लाख आनी चाहिए, लेकिन हमारी तो कोमल राइट साइड में, अरे कोमल का तो लॉस है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसको यहां से हटा के आई राइट लाइक दिस, तो टू कोमल्स कैपिटल -2 लाख के, कोमल को कैपिटल मिल नहीं रही है, कोमल की तो बल्कि लॉस है, तो ये -2 लाख हो गया। हमें कोमल की कैपिटल करनी है 2 लाख के, कोमल को मिनिमम प्रॉफिट मिलेंगे 2 लाख, लेकिन कोमल का तो ऑलरेडी लॉस चल रहा है 2 लाख का, तो मतलब कोमल को हमें 4 लाख और देने पड़ेंगे। तो कोमल को हमें 4 लाख देने पड़ेंगे, तो वो 4 लाख कोमल को जब देंगे, पहले कोमल की नेगेटिव था, लॉस था 2 लाख का, जब 4 लाख मिल जाएंगे तो कोमल का प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख। सो दिस इज हाउ वी विल राइट यहां पे कोमल 2 लाख, ठीक है, कि कोमल को 2 लाख ऐसे मिलेंगे। अब पॉइंट आता है कि डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न बाय, अब ये जो 4 लाख की डेफिशिएंसी है, 4 लाख जो हम कोमल को दे रहे हैं, वो कैसे कौन बियर करेगा, तो क्वेश्चन इज साइलेंट। मानिका, भावी एंड कोमल, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:4:1। हमें क्वेश्चन में बोला गया कि कोमल को गारंटी दी है 2 लाख की, तो कोमल को तो गारंटी दे दी 2 लाख की, कोमल का लॉस आ रहा है 2 लाख का, दैट मीन्स कोमल को 4 लाख देने पड़ेंगे। तो ये जो 4 लाख हमें कोमल को देने हैं, ये मानिका और भावी इस रेशो में देंगे, तो दैट मीन्स ये जो 4 लाख है, इसको 6:4 इस रेशो में, या फिर 3:2 इस रेशो में मानिका और भावी देंगे। व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड कि कौन कितना लॉस बियर करेगा, तो इक्वली नहीं होता, जो इन पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है, उसी रेशो में हम डेफिशिएंसी भी बियर करते हैं। तो 5 8 is 40, 8 3 is 24,00,000, 2,40,000, 8 2 is 16। तो 1,60,000 जो है ये देगी भावी, और 2,40,000 देगी मानिका। तो मानिका में से माइनस हो जाएंगे 2,40,000 और भावी में से माइनस हो जाएंगे 1,60,000। तो नेट जो रह जाएगा, इसका रह जाएगा 1,96,000, सॉरी 19,60,000, और इसका रह जाएगा 8 लाख में से 6, तो 6,4। दिस इज हाउ वी विल राइट आर क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 24 लाख, और ये भी 19 + 6, एक सेकेंड गाइस, यहाँ मुझे लगता है मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ओहो 12 - 24 है,
तो ये 19 नहीं आएगा, खाली 9 आएगा। एक सेकेंड गाइस, मुझे लगता है मैंने इसमें कुछ मिस्टेक की है, सिली मिस्टेक करी है, जस्ट 1 सेकेंड। मिल गई गाइस सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या है मैंने जो करी थी, इनका ऑलरेडी लॉस है, और जब इनका ऑलरेडी लॉस चल रहा है मतलब इनकी कैपिटल में लॉस और ऐड हो जाएगा। अगर इनका प्रॉफिट होता लेफ्ट में तब हम उस कैपिटल में से ये फिगर्स माइनस करते। ये तो ऑलरेडी लॉस है, ऊपर से इनको इतना इतना और देना है, तो दैट विल इंक्रीज द लॉस, इसीलिए मैं उनको ऐड करूंगा ना कि माइनस करूंगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 14,40,000 और यहाँ आ जाएगा 9,60,000। अब हो जाएगा ठीक है। सो टोटल हो गया 1924 लाख। सो दिस इज हाउ आई विल मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मानिका एंड भावी, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री डेफिशिएंसी की करनी है। तो पार्टनर को किसको पैसे मिल रहे हैं, कोमल को पैसे मिल रहे हैं, तो कोमल को क्रेडिट कर देंगे। मानिका एंड भावी दे रहे हैं कैपिटल, तो उनको डेबिट कर देंगे। तो मानिका अकाउंट डेबिट, भावी अकाउंट डेबिट टू कोमल। कोमल को 4 लाख मिल रहे हैं, मानिका दे रही है 2,40,000 और भावी दे रही है 1,60,000। तो जो दे रहा होता है उसकी कैपिटल कम हो जाती है और जिसको पैसे मिलते हैं उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। दिस विल बी द जर्नल एंट्री एंड दिस इज हाउ यू विल डू दी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, छोटा सा क्वेश्चन है। दिस कैन कम फॉर 3 मार्क्स। अब जिन बच्चों को समझ ही नहीं आया लॉस है क्या करना है कैसे करना है, वो ये छोड़ देंगे क्वेश्चन। हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, वी हैव टू स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है गाइस, अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक का बटन दबाओ एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स इन योर क्लास 12th ताकि उनके भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।